शांति। आज की तारीख है 29 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, वाहियात बातों में, वाहियात बातें माना व्यर्थ बातें, वाहियात बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाप की याद से आबाद होना है। आज का प्रश्न, बाप दादा दोनों ही निरंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे सदैव समझो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए ये दादा माना ब्रह्मा बाबा निरंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला एक बाप है ना, अपने ऊपर नहीं रखते हैं। इतना निरंकारी है बाबा। पढ़ाने वाला एक बाप है, उससे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, मेरी याद से नहीं। देखा कितना निरंकारी है। दोनों कंबाइंड हैं, फिर भी दादा कहते कि मैं तो ना तुम्हें पढ़ाता हूँ, ना तुम्हें मुझे याद करना है, ना ही मैं तुम्हारे विकर्म विनाश कर सकता हूँ। विकर्माजीत बनना है तो शिव बाबा की याद से, इसलिए उनको याद करो। समझ में आया? ये निरंकारी पना है ब्रह्मा बाबा का, है ना। हमें दिल से रिगार्ड करना चाहिए ब्रह्मा बाबा के लिए कि माना इतनी श्रेष्ठ आत्मा निमित्त बनकर स्वयं को कितना, कैसे कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी तो पढ़ा सकते हैं ना, फिर भी कहते हैं मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखाने। स्टूडेंट की बुद्धि में ये तो होगा ना कि हमको कौन पढ़ाते हैं, ये तो रहेगा ना स्टूडेंट की बुद्धि में कि हमको कौन पढ़ाते हैं। स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा? स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। उनका नाम भी ख्याल में रहता है ना, ये वाला टीचर आया है, ये साइंस पढ़ाएंगे, ये वाला टीचर आया, ये इंग्लिश पढ़ाएंगे। ऐसा बुद्धि में रहता है ना कि नहीं रहता है? आंखों से देखते भी हैं। सत्संग भी किस्म किस्म के होते हैं। वहां कहेंगे फलाना महात्मा हमको फलाना शास्त्र सुनाते हैं, भिन्न भिन्न अनेकानेक शास्त्र सुनाते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे सुनते ही आए हो। अभी तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते हो शिव बाबा को। तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाबा वह शिव है, वही आकर ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं, वही ब्रह्मा द्वारा आके हमको पढ़ाते, तो ये ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पढ़ा सकते हैं, तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते हैं? जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पढ़ा सकते हैं, तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते हैं? बताओ। फिर भी तुम ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। समझे? ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इसको ही निरंकारीपना कहा जाता है। बाप और दादा दोनों ही निरंकारी है। ये खुद कहते हैं भल मैं भी पढ़ाता हूं, परंतु समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं।
जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। समझ में आया? कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। नशा चढ़ता है इतना कि हमको पढ़ाते हैं वो आके। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है, वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं, देखो शिव बाबा ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। तो ना देखो दोनों की भी रूढ़ियान कैसे चलती है। शिव बाबा ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमको मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा। सुना? क्या समझ आया? जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा। झरमुई झगमुई करते रहेंगे। जिसके अंदर ज्ञान कम है तो उसके अंदर अज्ञान होगा, और वो क्या करते रहेंगे? झरमुई झगमुई करते रहेंगे। ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। सुनते हैं? सुनते हैं? सुनते हैं ना? इसलिए जिसमें ज्ञान कम है, कहीं समझते हैं इसमें ज्ञान बहुत है, दुनियावी ज्ञान नहीं चाहिए, बाबा का ज्ञान चाहिए। जिसमें ज्ञान हो उससे बात करो, और जिसमें ज्ञान कम हो तो इसका मतलब उसके बाद उसमें क्या है? अज्ञान है। तो वो कैसी बातें करेगा? फालतू की बातें करेगा। तो झरमुई झगमुई करते रहेंगे। ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। जब ऐसे देखो कि वे वाहियात बातें सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है, माना इसमें माया आ गई है। ऐसे नहीं समझना अरे तुम तो मेरे दुश्मन हो, ऐसे बोलना नहीं है। बस अंदर से समझ जाओ कि इसमें ज्ञान कम है, अज्ञान है। तो इस समय ये अज्ञान की बातें या फालतू बातें मेरे साथ जो कर रहे हैं, इस समय ये हमारे दुश्मन है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और ये हमें भटकाएंगे, ये हमें रोकेंगे। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाप कहते हैं ऐसी फालतू बातें नहीं सुनो। कोई की गलानी करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, कहेंगे ऐसी बातें कभी नहीं सुनना, ना कभी सुनाना। जिसमें ज्ञान नहीं है ना, वही ऐसी बातें सुनाकर और ही नुकसान करते रहेंगे। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि सर्विस में तत्पर हो। इन चित्रों पर जितना हो सके एक दो को समझाएंगे, उतना धारणा भी होगी। यहाँ बैठ चित्र देखो, ये ख्याल करो ये शिव बाबा है, ये दादा है, इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते अपने को भी बहला सकते हो, वे अच्छा होगा। झरमुई झगमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे। झरमुई झगमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे। बाप कहते बच्चे पाप आत्मा नहीं बनना। दुनिया का समाचार फलानी ऐसी है, उसने यह किया, ऐसी बातें जो सुनते और सुनाते हैं वह मुफ्त समय बर्बाद करते हैं। तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था, अब बर्बाद है। बाप द्वारा आबाद हो रहे हो। बाप और सृष्टि चक्र को याद करना ये तो बड़ा सहज है, सहज ही है ना। इस संगम युग का कोई को पता ही नहीं है। कलयुग में सब पतित हैं और सतयुग में सब पावन थे। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ पतितों को पावन बनाने। अजामिल जैसे पापी भी है,
यही पाप की दुनिया, इसमें कोई चैन नहीं है। वह पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया है। यह बातें कोई समझा ना सके, किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है, कि चैन कहाँ मिलता है। यह तुम समझते हो कि सुखधाम में तो बहुत सुख है, यहाँ है ही दुखधाम। बड़े 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 महल बनाकर बैठे हो, परंतु सारा रास्ता पतित बनाने का ही है ना। सब पतित तो बनते जा रहे हैं, रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती? चढ़ती कला करने वाला एक ही बाप है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समझ की बात है। बाकी सब जो मिलेंगे आपको गिराने वाले, बाबा मिला है आपको उठाने वाला, बाकी सब गिराने वाले। ये भी तो देखो बच्चों, समझ की बात है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं मान लो तो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, करने पर आता है। जो पुरुषार्थ करेगा सो पाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। टीचर कहते तुमको बीए पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना, टीचर कहते तुमको बीए पढ़ाते हैं तो झूठ थोड़े ही हो सकता है। अब बैठे हो बीए की क्लास में, बीए पढ़ने के लिए बैठे हो तो पढ़ाते हैं तो कह रहे हैं ना, बीए की क्लास में बैठे हो, इसमें झूठ थोड़ा ही हो गया। ठीक, ओके। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का राजा और नर्क का राजा बनने में रात दिन का फर्क है। आपको कौन सा राजा बनना है? स्वर्ग का। नर्क में तो जो राजा रानी बनते हैं ना, वे दान पुण्य से बनते हैं, अल्पकाल का सुख मिलता है। और स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से। स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से। ये भी तुम जानते हो बाबा का प्लान क्या चल रहा है। सारी सृष्टि जो दुखधाम है उनको सुखधाम शांतिधाम बनाना है। जानते हो भारत सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांतिधाम में थी। अभी तो सब दुखधाम में है, फिर शांतिधाम सुखधाम में जाना है। जो राजयोग सीखते हैं ना वही सुखधाम में आएंगे, बाकी हिसाब किताब चुक कर शांतिधाम में चले जाएंगे। शांतिधाम सुखधाम क्या है ये दुनिया में तो देखो बच्चे किसको पता ही नहीं है। ये बाबा भी कहते हैं हम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। जो खुद मालिक था वह भूल गया तो बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब फिर चढ़ने का समय आया है। बाप कहते मैं आया ही हूँ सबको सुखधाम शांतिधाम ले चलने। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए। क्या कहेंगे? मन को शांति चाहिए। सुखधाम का वार्तालाप तो कोई करने वाला है ही नहीं। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, वह तो कभी सुख का रास्ता बता नहीं सकते। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है ना कि इन्हों को सुखधाम शांतिधाम में ले जाओ, बहुत दुख हो गया, बहुत दुखी हो गए मेरे बच्चे। तो बाबा को तरस पड़ता है कि इनको शांतिधाम सुखधाम में ले जाओ। बच्चों को भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए ना, कि बाप का परिचय देना है। बाप से जरूर भारतवासियों को वर्षा मिलना चाहिए। हम नरक में क्यों हैं? हम ही स्वर्ग में थे, अब नरक में है। परंतु इन बातों को बिल्कुल ही समझ ही नहीं सकते। माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जो इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। अब नहीं है क्योंकि रावण राज्य है। इस रावण राज्य का विनाश तो अब होना ही है ना। इनके लिए वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, बड़ा सहज है। परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, बुद्धि में ना बैठने के कारण ही तो आपस में झरमुई जगमुई बहुत करते हैं। कोई सोचे मेरी बुद्धि में बैठ गया, ऐसा नहीं है। 2 दिन बैठते हैं, तीसरे दिन पता नहीं उड़न छू हो जाता है। सोडा वाटर नहीं होता, ऐसा हो जाता है। बुद्धि में नहीं बैठा तो आपस में क्या करेंगे? झरमुई जगमुई करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसी बातें कानों से कभी नहीं सुनना। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर हो तभी पद मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वे बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाएं। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे, नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। बाप कहते जितना हो सके, एक बाप की याद में रहो। सजनी की साजन से सगाई हुई और बस छाप लगी।
अच्छा, आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। अब वह तो पतित बनाने वाले हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है। योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी कौन? माया। परंतु तुमको बहादुर रहना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे, जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे ना, ऐसे ऐसे संकल्प भी आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, इनसे डरना नहीं है, ऐसे नहीं डर कर जाए दूसरी दवाई करो। वैद्य दवाई देता है तो बीमारी उछल खाती है, बाहर निकलती है। अब वैद्य पहले कह देता है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो जब पता होता है ऐसा होगा, तो जो पेशेंट है वो विचलित नहीं होता, उसको पता होता है कि ऐसा होगा, हमेशा के लिए खत्म होने के लिए ऐसा होगा। इसलिए पहले जो संकल्प नहीं आते थे, अब ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे, आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, तो ऐसा होगा। मनसा में तूफान आएंगे, लेकिन आपको कर्मना, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। तो डर कर कोई दूसरी दवाई करने नहीं चले जाना, दूसरा वैद्य नहीं पकड़ना, नहीं। बाबा भी कहते डरना नहीं है, मनसा के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना। बाबा बहुत समझाते हैं कि तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, घर में पाठशाला खोलो, चैरिटी बिगन्स एट होम। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाप स्त्री को, बच्चों को रचते हैं सुख के लिए, तुम भी जानते हो। हम भविष्य के लिए कमाई करते हैं, तो क्यों नहीं स्त्री बच्चों आदि को भी कराए, खुद कर रही है तो बच्चों को भी कराए। उनको घड़ी घड़ी बोलो धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाए जो पिछाड़ी में विनाश के समय एक बाबा की ही याद रहे। बाप कहते तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है। हम आए हैं ले जाने के लिए, हम आए हैं ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं। सन्यासी तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह बाप को याद कर ना सके। हाँ, जो देवता धर्म वाला होगा वह मानेगा और शिव बाबा को याद करने लग पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगड़, देवता तो बन ना सके। वर्णों की बाजोली है ना, है ना। शूद्र वर्ण के थे, अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन दादे का वर्षा पा रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ब्राह्मण है सबसे उच्च, ब्राह्मणों की चोटी है ना। हम बाजोली खेलते हैं, इसमें 84 जन्मों का ज्ञान सेकंड में मिलता है। जैसे बाजोली खेलते खेलते तीर्थों पर जाते हैं ना, जाते हैं ना, इतना महत्व रहता है, बड़ी भावना से जाते हैं तीर्थ यात्रा पर। आजकल तो तीर्थों पर भी शराब आदि पीते हैं, आदत होती है तो छिपा कर जेब में बोतल ले जाते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, रथ भी बाबा ने पूरा अनुभवी लिया है। इनको भी बाप कहते तुमने बहुत गुरु किए, सत्संग किए हैं, परंतु अब यह सब भूल जाओ। शिव बाबा इनसे कहते हैं अभी जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा रथ तो वास्तव में ये है ना, रथ में रथ ही है शिव बाबा, तुम सब अर्जुन हो गए। सुना रहे हैं ना आपको ज्ञान, तो अर्जुन हो गए। बाकी घोड़े गाड़ी आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है, ना सेना आदि की कोई बात है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है, वहां पे जो कर्म कांड होते हैं उसकी डिपार्टमेंट ही अलग है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, बाकी तो सब भक्त है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य है ना, सबकी आत्मा कहती है ओ गॉड फादर। आत्माएं समझती है वही आत्माओं का बाप है, जानती भी है हमारा लौकिक फादर भी है। फिर क्यों नहीं हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं? सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते? जब सुखी हो जाते तब तो इतना याद नहीं करते, फिर दुख के समय इतना क्यों याद करते हो? बाप कहते मैं इतना सुख शांति देता हूँ जो फिर दुख में मुझे ही याद करते हो। मैं तुम्हें इतनी सुख शांति देता हूँ, इसलिए ये तुम्हारे अंदर फिक्स हो जाता है। जब जब तुम्हारे पर कोई दुख आता है तो इसीलिए तुम मुझे ही याद करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सुख और शांति दी है। इसीलिए तुम मुझे दुख में याद करना नहीं भूलते, सुख में भूल जाते हो, क्योंकि मैं तुम्हें सुख शांति देता हूँ। तो आपस में तुमको ये ज्ञान की बातें करनी है, आपस में तुमको ये ज्ञान की बातें करनी है। मित्र संबंधियों के पास
अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक रखना है, बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी देना है, बड़ी युक्ति से। शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ, ठीक है, शादियों में भी जाना है, मित्र संबंधियों के पास भी जाना है तो सेवा अर्थ कि हम उन्हें ज्ञान सुनाएंगे, उनके जीवन में जो दुख अशांति है उसको दूर कराए, उन्हें सुख शांति देंगे, ये अंदर फीलिंग होनी चाहिए तब जाए। तो शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ, तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है, झरमुई झगमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है, कभी भी मनसा तूफानों के वशों कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। आज का वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ, हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते, यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम हर संकल्प हर समय विशेषो साधारण है। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। ओम शांति।